पिछली बार हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे थे। आज किसके विषय में? प्रार्थना के विषय। हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु को अपना जीवन देता है, सबसे बड़ा काम उसे ये करना है कि उसे क्या करना है? उससे प्रार्थना करनी है। अगर आप प्रभु में नहीं हैं, प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दे चुके हैं खुदा को अपना जीवन, अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, तो अब आपको चाहिए कि दिन रात एक कर दे उसकी हजूरी में बैठे। दिन रात क्या कर दें? आज बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, चर्च में भी आते हैं और दान दसवां सब कुछ करेंगे, लेकिन प्रार्थना जो प्रार्थना नहीं करते वो प्रभु की हजूरी से परे हो जाते हैं। वो आशीषित, सिंपल सी बात है। जिनके जीवन के अंदर प्रार्थना नहीं, उनके जीवन में आशीष नहीं। जिनके जीवन में प्रार्थना नहीं, वो पवित्र हजूरी में नहीं। पवित्र हजूरी में जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, मैं पिछली बार भी कह रहा था, अभी भी कहता हूं, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, अगर 2 दिन प्रार्थना नहीं करेगा, उससे लगेगा कुछ हो गया। जैसे आपको लग रहा था कुछ खाली हो गया, लेने चलते। मिलेगा कहाँ? प्रभु से तो मिलेगा जब आप उसकी हजूरी में बैठ जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। मैं आपसे कहता हूँ, जब भी परेशान हो, किसी भी तरीके की परेशानी कुछ भी है, घुटने टेक कर बैठ जाएं। जब उठेंगे, वो पुराना व्यक्ति नहीं उठेगा, नया होगा। परेशान व्यक्ति नहीं उठेगा, हंसता हुआ व्यक्ति उठेगा। कौन उठने वाला है? जबकि किसके सामने बैठे हैं? परमेश्वर की हजूरी में बैठे हुए, तो वो आपको खाली नहीं उठाएगा, वो आपको भर के उठाएगा। आपको खाली होकर बैठना है। जब खाली होकर बैठेंगे तो प्रभु भर के आपको उठा देगा। उसकी हजूरी में जाना बहुत जरूरी है। उसकी हजूरी में जाना, जो प्रार्थना नहीं करते, उनके चेहरे से पता लग जाता वो प्रार्थना, उनके चलने उठने बैठने से पता लग जाता है कि वो प्रार्थना नहीं करते। जो प्रार्थना नहीं करते वो उन्नति नहीं कर सकते, वो बढ़ नहीं सकते, वो प्रभु से कुछ नहीं ले सकते। आज हम दुनियादारी की चीजें लेने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन स्वर्गीय चीजें लेने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ घुटने टेकने की जरूरत है। यानी क्या करने की जरूरत है? घुटने टेकने की जरूरत है। अपने आप को, अपना जीवन प्रभु को देने की जरूरत है। हम कहते हैं हमने प्रभु को अपना जीवन दे दिया है, हमने अपने आप को प्रभु को दे दिया हुआ है, लेकिन लगता तो नहीं। क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? हाँ जी बताइए, क्यों नहीं लगता? क्योंकि परेशानियां तो यहां पर है, चिंताएं तो यहां पर है, सारी चीजें यहां पर उठाकर चल रहे हैं। एक औरत बड़ा वजन उठाकर जा रही थी रास्ते में, तो एक गाड़ी वाले ने उसे देखा, तरस खाया और उसने कहा, माँ जी आप अंदर बैठ जाओ गाड़ी में, जहां कहते हो मैं छोड़ देता हूँ। वो बैठ गई उसके अंदर और वो गाड़ी वाला गाड़ी चलाने लग गया। और जब उसने अपने फ्रंट शीशे से देखा, बैक साइड पे उस माता का जो बोझ है वो तो उसके सर पे लेके बैठ गई। उसने फिर भी गाड़ी में और उस व्यक्ति ने कहा, माता तुझे मैंने इसलिए बिठाया कि तू अपना बोझ साइड पे रख, तो कुछ देर के लिए आराम से चलती रहे। उसने कहा नहीं, बड़ा अच्छा है। क्या जी? मैं ऐसे ही ठीक हूं। मैं आज बहुत सारे लोग यीशु की गाड़ी में सवार तो हो जाते, यीशु मसीह की गाड़ी में, लेकिन अपनी चिंताएं कहाँ रखी है? अपनी फिक्रें कहाँ रखी है? सब कुछ अपने अंदर ही रखा हुआ है। वो
फ्री नहीं होते उन बातों से। वो देते नहीं है प्रभु को, प्रभु लेना चाहता है, लेकिन वो उन चीजों को प्रभु को देते ही नहीं है। अगर देंगे तो फ्री हो जाए। हम प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए लोग, किसके लिए? अगर प्रार्थना हमारे जीवन में नहीं है तो हम बुलाए हुए लोग नहीं। हम बुलाए हुए लोग पहले परमेश्वर बुलाता है, उसके बाद में वो चुनता है। मालूम है, बुलाने और चुने वो फर्क है। लेकिन पहले कोई बुलाएगा तो फिर ही चुनेगा ना। हाँ जी, बुलाएंगे बहुत है लेकिन चुने हुए मतलब क्या है? पहले प्रभु बुलाता है, बुलाता किस लिए? वो हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाया उसने। हमें उन लोगों के लिए जो लोग बंधुआई में हैं, जो लोग दिक्कतों में, परेशानियों में हैं, हमें बुलाया कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें और वो लोग परेशानियों से छूट जाएंगे, वो लोग फ्री हो जाएंगे। ये कैसे होना है? जो बुलाए गए उनकी प्रार्थना। जब बुलाए गए प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो वो बुलाए हुए चुने जाते हैं। वो बुलाए हुए, आज बहुत सारे बुलाए हुए हैं लेकिन वो प्रार्थना, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो क्यों बुलाए गए हैं। उन्हें मालूम आप बुलाए गए हैं प्रार्थना करने के लिए, आप बुलाए गए हैं लोगों को छुड़ाने के लिए, आप बुलाए गए हैं परेशान लोगों को आजाद करने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बुलाए गए हैं प्रार्थना के लिए, आप बुलाए गए हैं लोगों को छुड़ाने के लिए, आप बुलाए गए हैं लोगों को आजाद करने के लिए, आप बुलाए गए हैं लोगों को परेशानियों से निकालने के लिए। अगर अपने आप को आप बुलाया हुआ समझेंगे तो आप रोज परमेश्वर से मिलने जाएंगे, रोज मिलने जाएंगे और आप चुने जाएंगे। मूसा रोज मिलने जाता और उस पहाड़ के ऊपर बादल छा जाता। पहाड़ के ऊपर क्या होता? बादल छा जाता, यानी कि प्रभु की हजूरी वहां पर आ जाती। और जब मूसा नीचे उतरता तो अपने मुंह के ऊपर कपड़ा रख के उतरता। क्यों कपड़ा रखता था? उसके मुंह से किरणें निकलती थी, चमक थी इसके मुंह के ऊपर। और लोग जब मूसा का मुंह देखते थे तो डरते थे, इससे क्या हो गया? वो जलाल था परमेश्वर का, जो परमेश्वर के पास है वो परमेश्वर से दे रहा था। देखिए सुनिए, जो आपके पास है जब आप परमेश्वर को देंगे, जो परमेश्वर के पास है वो फिर आपको, हाँ जी, क्या देगा वो फिर आपको? जो उसके पास है, पहले जो आपके पास है वो आप खुदा को देना। आपके पास शब्द होने चाहिए उसके, आपके पास मिनतियां होनी चाहिए लोगों के लिए, आपके पास लोगों के लिए छुटकारे की प्रार्थना होनी चाहिए, आपके पास लोगों के लिए महान काम करने की प्रार्थना होनी चाहिए। जब आप ये सारी विनतियां लेके प्रभु के आगे पहुंचेंगे तो प्रभु उन्हें सुनेगा और आपके जीवन के अंदर वो आशीष देगा और आशीष पात्र होते। खाली नहीं आने वाला। जो कोई प्रभु की हजूरी में जाता है वो अद्भुत बातें पाकर लौटता है, वो अद्भुत आशीष पाकर लौटता है। यशाया उसका 65 अध्याय की 24 पढ़िए। उनके पुकारने से पहले ही मैं क्या करूंगा उनको, और उनके मांगने ही मैं उनकी सुन लूंगा। यानी कि मांगने के लिए हमें जाना पड़ेगा। वो जानता है हमें चाहिए क्या। लिखा है उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दे दूंगा। पुकारने से पहले क्या कह रहा है? मैं जवाब दे दूंगा उनके पुकारने से पहले। लेकिन नीचे लिखा है उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। यानी कि हमें मांगना पड़ेगा। ये लोग बोलते खुदा को मालूम ही हमें क्या चाहिए, मांगने की क्यों नहीं जरूरत? आपके पापा को भी मालूम है आपको क्या चाहिए, फिर मांगते हो। अजी आपकी माँ को भी मालूम है कि आपको क्या चाहिए, फिर क्यों मांगते हो? क्रिसमस आने वाला है, मत मांगना। अजी कपड़े मत मांगना, मिल जाएंगे अपने आप, मिलेंगे। जब मांगोगे तो प्रभु आपको तुरंत उत्तर देगा। लेकिन मांगने के लिए आपको घुटने टेकने जरूरी है, मांगने के लिए प्रभु के पास जाना जरूरी है। जब आप प्रार्थना के लिए जाएंगे तो उत्तर लेकर लौटेंगे।
हाँ जी, हम बहुत सारे प्रश्नों के साथ परमेश्वर के समुद्र बैठते हैं जाकर, और जब उठते हैं हर एक जवाब पाकर, हर एक जवाब। कोई भी सवाल है अगर आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, प्रार्थना में बैठ जाइए, उत्तर लेकर उठिए। ये हमारा प्रभु है जो तुरंत उत्तर देता है प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना करेंगे तो उत्तर मिलेगा, अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो उत्तर कभी भी उत्तर नहीं मिलने वाला। और कभी भी आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, कभी भी इमोशनल होकर फैसला मत ले। जो प्रभु कह रहा है वो कर दीजिए। अगर मैं वहां पर इमोशनल हो जाता कि जी उनकी मम्मी है तो प्रभु क्या कह रहे हैं, नहीं वो बचे के नहीं, छुटकारे के लिए प्रार्थना कर, तो मैं ये कहता कि नहीं प्रभु तू ठीक कर। इमोशनल होना है। जो परमेश्वर कहता है सच्ची बात डिलीवर करें। जब आप सच्चाई डिलीवर करेंगे तो कोई भी छोड़कर नहीं रहे। सच्ची बात जो प्रभु ने कहा वो कह दीजिए। कभी भी इमोशनल होकर फैसला मत लीजिए। जो प्रार्थनाएं करते हैं और जो उत्तर आपको मिलता है वो सच्चा उत्तर आगे रखें। आज क्या करना है, अपने सच्चे उत्तर को आगे रखें। अब इनका भाई है जो इस दुनिया में नहीं रहे, अगर उनके लिए कोई प्रार्थना करता तो ये करता कि प्रभु आपने जगह करें, बाकी जैसी आपकी इच्छा है। हमारा काम है, हमने क्या करना है, प्रार्थना करना, बचाना या ना बचाना, रखना या ना रखना किसकी मर्जी है, वो प्रभु की इच्छा है। लेकिन हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया, हमें चुना गया कि हम प्रार्थना करें लोगों के लिए। और खाली मैं ही नहीं, आप सब चुने हुए प्रार्थना के लिए। जो कोई प्रभु में आता उसे प्रार्थना करना जरूरी है, और जो प्रार्थना नहीं करता उसका प्रभु के साथ कोई भी लेना देना नहीं। सच है ये नहीं, कोई भी लेना देना। मत्ती 5:44 इनके लिए प्रार्थना किया करो जो आपको सताते हैं, उनके लिए परमेश्वर का कलाम कहता, प्रभु यीशु मसीह कहता, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया करो। तो आपको क्या करते हैं, हाँ जी करते हैं ऐसा अपने सताने वालों के लिए। ये बुलाए उनके लिए कहा गया, जो प्रार्थना के लिए बुलाए गए हैं, जो चुन लिए गए हैं, उनका ये काम है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। जो परमेश्वर के लोग हैं वो अपने बैरियों से प्रेम रखते हैं, वो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के कलाम को पूरा करने के लिए बुलाएंगे। किसको पूरा करने के लिए, परमेश्वर के कलाम को पूरा करने के लिए। वो रोमियो में लिखा, जब आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपने बैरियों से बैर रखते हैं, तो ऐसा करते हैं कि आपने जैसे जले हुए अंगारे उनके सर के ऊपर। और वो सोचते मैं तो इसके साथ बैर करता हूँ, ये मुझसे प्यार करती है, मैं तो इसके लिए हमेशा बुरा सोचा, लेकिन ये हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वचन में लिखा, आप उनके सर के ऊपर चलते हुए अंगारे रखते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर वो भी आपसे प्यार करते हैं। वो भी क्या करेंगे, अपने सताने वालों के लिए क्या करना है, यानी क्या करना है। जो ऐसा नहीं करता वो मसीह के साथ जुड़ा हुआ नहीं, वो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि खुदा ने कहा तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए, तुम उनके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु इन्हें आशीषित कर। जो आपको प्रार्थना करने से रोकते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु ये इतनी प्रार्थना करने लग जाए जितनी मैं ही नहीं करता हूं, ये इतना हलीम हो जाए जितना मैं खुद नहीं हूं, ये इतना नम्र हो जाए जितना मैं खुद नहीं हूं। प्रार्थना करना शुरू करें अपने सताने वालों को। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे। मत्ती 26:41 क्या लिखा जी, जागते रहो और गलत तो नहीं लिखा कि सोते रहो, सोते रहो तो नहीं लिखा, क्या लिखा है, लिखा जागते रहो और क्या करते रहो, जागते रहो और नहीं सुन रहा, जागते रहो और जिससे तुम परीक्षा में तो प्रार्थना करते हैं
वो परीक्षाओं से बच जाते हैं। वो परीक्षाओं से बच जाते हैं जो जागते हुए प्रार्थना करते हैं। आज लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करने के लिए बैठे, नींद आ गई, उठे फटाफट, कहीं तो बेड पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, तो वहां नींद आ गई तो आमीन भी नहीं करेंगे, घुस जाएंगे ऐसे ही रजाई में। धन्यवाद धन्यवाद, हो गया हो गया। फिर सुबह उठते करेंगे धन्यवाद धन्यवाद, जैसे पूरी रात प्रार्थना होती है, जैसे पूरी रात जागते रहो और प्रार्थना करो। आप सतर्क हो जाओ, अगर नींद आ रही है तो उठ जाओ, मुंह धो लो जाकर, मुंह धो लो जाकर और चलते फिरते प्रार्थना करना शुरू करो। क्या करना है? जब आप जानते कि स्टेबल हो चुके हो, नींद उड़ चुकी है, फिर अपने स्थान पर आकर बैठो, बेड पे नहीं बैठो, फिर आप नीचे आकर बैठ जाओ और प्रार्थना करना शुरू करो। आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। लिखा है, इसके नीचे लिखा है, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसके नीचे लिखा है, आत्मा तो तैयार परंतु शरीर दुर्बल। शरीर क्या है? शरीर थका हुआ होता है, परेशान करता है शरीर, लेकिन आत्मा हमारी जोर देती प्रार्थना करती। आत्मा क्या करती है? जोर देती, उठ प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर। शरीर कहता है सो जा, वो सो जा, तूने बहुत काम किया सुबह का, सो जा, तू तो थक चुका है, सो जा, इतना काम करके क्या करेगा? छोड़ पर परमेश्वर तो वैसे भी लिखा है, यूं ही दे देता है, तो तेरे मांगने से पहले दे देता है, छोड़ पर मांगने की क्या जरूरत। और कहता है ये हमारे शब्द हमसे बात करते हो, शैतान को मत बदनाम करो, ये हमारे शब्द ही हमसे बात कर रहे हो। हाँ जी, 5% हमारे जीवन में शैतान काम करता है, उसमें से 95% हमारी इच्छा होती है। बड़ा क्या है? 5% हमारी खुद की इच्छा होती है, लेकिन हमने बदनाम किसे कर दिया जो खुद पहले से बदनाम हो गया। पहले से बदनाम है, हम उससे बदनाम करी जा रहे हैं। जागते रहो और जागते रहो। जब आप जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो परीक्षा में कभी भी नहीं पढ़ सकते। आप प्रार्थना के लिए बुलाए गए, यानी किसके लिए बुलाए गए हैं? प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए। और जो प्रार्थना करते हैं वो चुने जाते हैं। किसके लिए चुने जाते हैं? और प्रार्थना करने के लिए किसके लिए चुने जाते हैं? वो स्वर्ग के लिए चुने जाते हैं। किसके लिए? जो बुलाए गए हैं और उसके बाद में वो बोझ उठाते हैं प्रार्थना करने का, और जब वो बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, वो चुन लिए जाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए, एक प्रोसेस है स्वर्ग में जाने के लिए। पहले बुलाए जाना, फिर बोझ उठाना, फिर चुन लिए जाना, फिर स्वर्ग है। हम कहते हैं सोते सोते स्वर्ग पहुंच जाएंगे, सोते सोते पहुंच जाएंगे। कोई भी सोते हुए नहीं पहुंचा, तैयारी के साथ पहुंचा। हाँ जी, सोते हुए रह गई थी ना, कितनी कुंवारियां थी? हाँ जी, कितनी चली गई? 10 कुंवारियां थी, जिसमें से 5 तो चली गई जो तैयार थी, जिनकी मशालें जल रही थी, जिन्होंने तेल भी एक्स्ट्रा लेकर रखा था, वो तो चली गई। लेकिन जो कहती है अभी दुल्हे के आने में थोड़ी देर है, क्या कर लेते हैं? लच्छी वाली चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी सवेरे? हाँ जी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई पता नहीं। वो कहते हैं अभी दुल्हे को आने में देर है, तो वो 5 सो गई। जैसे ही सो गई, वैसे कौन आ गया? जो तैयार थी, जो बुलाई गई थी, जो चुन ली गई थी, जो काम कर रही थी, जो तैयार थी, जो सोई हुई थी। जागते रहो और प्रार्थना करो, जिससे तुम परीक्षा में जागने की जरूरत है। आत्मा तैयार है, परंतु शरीर तैयार नहीं। शरीर को हमने अपने वश में रखना है। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि इसे कब उठाना है, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि इसे कब नहलाना है। जागते रहो और प्रार्थना करो, जिससे तुम परीक्षा में। आत्मा तैयार है, परंतु शरीर तैयार नहीं है। शरीर हमें इसलिए दिया गया कि हम शरीर को अपने वश में रखें, ना कि शरीर के वश में हो जाए।
आज लोग शरीर के वश में हैं। जब वो कहता सोते हैं, जब शरीर कहता उठते हैं, जब शरीर कहता एक्सरसाइज करेंगे, जब शरीर कहता नहीं करनी, जब शरीर कहेगा फलानी चीज खा ले, जब शरीर कहेगा ओवर खा ले, तो क्या करेंगे? कहीं तो तब तक खाते रहेंगे जब तक टेस्ट होता है। लाभ का टेस्ट है, आइसक्रीम का खाने का उतना खाए, पूरा मत खाए। जितनी भूख है कहते उतना खाइए। मैं कहता हूँ भूख से कम खाने की, भूख से कम खाने की जरूरत है। आप जैसी शरीर को अंदर डालेंगे वैसा ये करना। शरीर दुर्बल है, हमें इसे तैयार करना। हमारी मर्जी होगी ये सोएगा, हमारी मर्जी होगी ये जागेगा, हमारी मर्जी होगी इसे नहलाएंगे, रोज नहलाएंगे। शरीर को तैयार रखें प्रभु की आमद। आपका शरीर आपको तैयार करेगा, आपकी आत्मा को बलवंत करेगा। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में रहती है। लेकिन आपको शरीर को अपने वश में रखना, जैसे पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को रोज मारता, कूटता और अपने वश में रखता हूं। ये शरीर ही है जो हमें प्रभु में बढ़ने से रोकता है। ये शरीर ही है जो हमें हर रोज संडे को बोलता सो जा, 11 बजे तो शुरू होना है। हाँ जी, फिर नींद खुलती है कितने बजे? 10 मिनट कब 11 पे, फिर ड्राई क्लीन होके आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ड्राई क्लीन होके आ जाते हैं। वो कपड़े तो प्रेस किए नहीं, वो पाला है तरह देखो ढूंढ रहे हो जेड़े प्रेस नहीं करते होंगे, जो प्रेस करने की जरूरत नहीं, वो ढूंढ के आएंगे। हाँ जी, शरीर को अपने वश में रखें। जब आप शरीर को अपने वश में रख लेंगे, फिर जागते रहेंगे जागते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु अपनी इच्छा को आपके अंदर पूरा करने की कोशिश कर रहा है। मालूम है? जो प्रभु की इच्छा है वो चाहता है आपके द्वारा पूरी। मालूम है? पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ? 3 का 6 अध्याय 9 और 10 आयत। क्या लिखा है? तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये किससे कह रहा है प्रभु? ये किससे कह रहा है? अपने चेलों से प्रभु कह रहा है कि कैसे प्रार्थना किया करो। इस रीति से प्रार्थना किया करो कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही कहाँ हो? वैसे ही पृथ्वी पर हो। ये प्रभु हमारे द्वारा चाहता है कि वो अपनी इच्छा को प्रकट करे। जो प्रार्थना नहीं करते उनके द्वारा इच्छा पूरी, इच्छा प्रकट, इसका मतलब आप लोग सेवकाई में नहीं। आप लोग सेवकाई में आप हैं, लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूं जो प्रार्थना नहीं करते। जो प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं। देखा, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी किसके द्वारा होगी? जो बुलाए गए हैं प्रार्थना।